हेलो दोस्तों, पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और उस पीजीटी में एक सब्जेक्ट है एजुकेशन, जो एक बहुत ब्रॉड एरिया है और हम उसमें देखेंगे फिलॉसफी एक टॉपिक है। उसमें हम लोग एक नज़र देखेंगे, मोटे मोटे हम लोग देख लेंगे। और फिलॉसफी में हम लोग देखेंगे इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन देखेंगे। आइए जानते हैं क्या है भारतीय दर्शन। और जहाँ हम भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो आप सबको पता होगा कि किसी न किसी चीज़ का एक आधार होता है। क्या होता है? आधार। उस भारतीय दर्शन का हम लोग क्या आधार ले लिए हैं? वेद। क्या लिए हैं? वेद ले लिए हैं। वेद, ठीक है। वेद का मतलब क्या हुआ? वेद किस धातु से बना? विद धातु से बना, ठीक है। और विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या हुआ? जानना, ज्ञान। क्या मतलब हुआ कि भारतीय दर्शन का आधार क्या हुआ? वेद, ठीक है। और वेद का मत किस धातु से बना? विद धातु से बना, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, ठीक है। अब वेदों को कौन जानेगा? ठीक है, वेदों को जानेगा तो जानेगा कौन? जहाँ तक सबको पता होगा कि पहले प्राचीन काल में 4 बट गए थे, 4 वर्गों में बट गए थे। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से बढ़ गए। और जहाँ तक सबका मानना था कि पढ़ने लिखने का काम केवल कौन जानेगा? ब्राह्मण जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ वो ब्राह्मण से मतलब नहीं है कि मिश्रा है, शुक्ला है, तिवारी हैं, जो जनेऊ पहनते हो सिर्फ वही वेदों का ज्ञाता होगा, वही पढ़ाई लिखाई करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वेद का मतलब हम लोग जान गए कि विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। अब वेदों को जानेगा कौन? ब्राह्मण। यहाँ ब्राह्मण उसका मतलब नहीं है, अभी मैं बताई हूँ। यहाँ क्या हुआ? ब्राह्मण। ब्राह्मण, अब ब्राह्मण देखेंगे। ब्राह्मण किस धातु से बना? ब्र। ब्री धातु से बना, जिसका अर्थ होता क्या है? बढ़ना, ठीक है। अब जो भी इंसान, ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण को ही ज्ञान, जो भी जान ले रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको हम कहेंगे ब्राह्मण, ना कि क्लास वाइज हम लोग बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ना, ज्ञान, जब भाई ज्ञान होगा तो इंसान वैसे भी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। ज्ञान वैसे भी बहुमूल्य है। ज्ञान हो गया, वेद हुआ, ब्राह्मण हो गया, ठीक है। अब क्या आया? अरण्यक। अब आप लोग कहेंगे कि ब्राह्मण के बाद अरण्यक क्या है? अरण्यक क्या मतलब क्या होता है? जहाँ तक सबको पता होगा, क्या होता है पता? जंगल। मालूम है? आया भी होगा कहीं, पर्यायवाची भी होता है। अरण्य का मतलब जंगल, ठीक है। तो यहाँ जंगल का ये मतलब नहीं कि जंगल में जाकर हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, नहीं। जंगल मतलब क्या हुआ? एकांत हुआ। जंगल में क्या सब लोग रहते थोड़ी ना है, क्या है वहाँ पर? एकांत। और हम लोग ज्ञान प्राप्त कहाँ करते हैं? एकांत में ही चिंतन उंतन करते कि नहीं करते? करते हैं ना। तो वहाँ पे अरण्य का मतलब हो गया जंगल, और एकांत मतलब चिंतन शैली से अर्थ निकाला जा रहा है इसका, वो नहीं कि जंगल में जाके पढ़ना है, ठीक है। यहाँ चिंतन शैली से अर्थ हुआ। चिंतन शैली कहाँ होगी? एकांत में, रहस्यों को जानना, ठीक है। अब जैसे पहले के लोग गुरुकुल में जाते थे, पढ़ते थे, दूर जाके पढ़ते थे बच्चे, अपने माँ परिवार से दूर होकर जाके एकांत में पढ़ना। अब हम लोग कोई भी चीज़ का देखेंगे, कोई भी चीज़ का चिंतन शैली अगर हमको करना है तो सोचते हैं कि बस कहीं एक एकांत जगह मिल जाए तो वहाँ पढ़ लिया जाए तो शायद समझ में आ जाए। तो वहाँ यही मतलब हुआ। अरण्य का मतलब जंगल हो गया। जंगल मतलब एकांत होता है, तो वहीं इसका अर्थ निकाला गया है, ठीक है। चिंतन शैली, चिंतन शैली हम लोग कहाँ करेंगे? एकांत में करेंगे। कुछ रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को वो लोग जानते थे, वेदों को जानना, ठीक है। अरण्यक हो गया। उपनिषद अब आया, उसके बाद 4th पे उपनिषद। और हम लोग को पढ़ना क्या है? वैसे उपनिषद ही पढ़ना है, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? उप मतलब उपस्थित, फिर नी मतलब निकट, शद मीन्स
गुरु। क्या हुआ कि गुरु के समीप जाकर पढ़ना। होता नहीं ऐसा कि पहले होता है कि भाई क्लास में गए, क्लास में जाने के बाद क्या हुआ कि सर कुछ होमवर्क देते हैं करने के लिए, ठीक है, होमवर्क दे दिए करने के लिए, ये करके लाना, कल हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, टीचर ने बोल दिया हम चेक करेंगे। अब भाई हम लोग गए, बहुत पढ़े, एकांत में जाकर बहुत खोजने की कोशिश किए क्या है रहस्य इसका। अब कुछ चीज़ें भाई क्लियर हो गई, ठीक है, अब कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई कि अब क्या किया जाए, अब ये किससे पूछेंगे, ठीक है। तो अब हम किससे पूछेंगे? गुरु से पूछेंगे, ठीक है। तो गुरु के पास कैसे जाएंगे भाई? वो उपस्थित होंगे क्लास में, उनके निकट बैठेंगे, तभी ना गुरु से पूछेंगे। तो उपनिषद, ठीक है, तो हम लोग को क्या पढ़ना है? उपनिषद पढ़ना है, ठीक है। तो फिर से आज आइए जान लेते हैं। भारतीय दर्शन का आधार क्या हो गया? वेद हो गया। वेद विद धातु से बना हुआ है, विद धातु से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण व्री धातु से बना, जिसका अर्थ होता है बढ़ना। ब्राह्मण के बाद आया अरण्यक, जहाँ पर हम एकांत में जाके चिंतन शैली कर सकें। अरण्य के बाद आया उपनिषद, उपमिस उपस्थित, निमिस निकट, सिद्धमिस गुरु। गुरु के समीप जाकर पढ़ना या ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। इतना हम लोग जाने हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।